प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे वचन। वचन जिसे अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। वचन जिसे हम संख्या भी कह सकते हैं। संख्या जिसे हम गिन सकते हैं और जिसे हम गिन नहीं सकते। जिन्हें हम गिन सकते हैं वे अलग संख्या है, जिन्हें नहीं गिन सकते वे अलग संख्या है। तो इस संख्या के ऊपर ही आधारित है वचन। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। राम एक लड़का है। यहां राम एक लड़का है। लड़का कौन है? राम। राम और श्याम दोनों लड़के हैं। यहां क्या हुआ? लड़के शब्द का प्रयोग हुआ, यानी राम एक लड़का है, राम और श्याम। यहां राम और श्याम दो है, इसलिए वे लड़के हैं। वहां पुस्तक रखी है। पुस्तक यानी एक पुस्तक है। वहां पुस्तकें रखी हैं। पुस्तकें, इसका मतलब है कि वहां दो से अधिक पुस्तक हैं। दो या दो से अधिक वहां पुस्तक हैं। तो यहां पुस्तक यानी दो से अधिक, तो वहां पुस्तकें। जहां केवल एक पुस्तक, वहां केवल पुस्तक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। उसी तरह पानी। पानी बह गया, इसका मतलब है पानी एक वचन है। ठीक है। पानी बह गए, यहां पानी का बहुवचन में प्रयोग हो गया, लेकिन पानी क्या है? वही रहा। पानी में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिस तरह लड़का से लड़के, लड़की से लड़कियां, पुस्तक से पुस्तकें, उस तरह पानी का पानियों नहीं या पानीय शब्द ऐसा नहीं बना। ऐसा क्यों? इसे ही हम समझेंगे वचन के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम समझते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन जिस शब्द से या जिस शब्द के द्वारा एक या एक से अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। या जिस शब्द के द्वारा एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहा जाता है। जैसे पुस्तक यानी एक पुस्तक। पुस्तक यानी यहां पर एक पुस्तक। पुस्तकें यानी एक, दो से अधिक पुस्तक। इसी तरह चिड़िया। चिड़िया यानी एक चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। यहां चंद्रबिंदु लगा दिया गया तो चिड़िया, इसका मतलब है एक, दो या दो से अधिक चिड़िया। इसी तरह माला। माला यानी एक माला। मालाएं, 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 इसका मतलब है दो या दो से अधिक माला। ठीक है। तो ये है वचन। अब हम वचन के भेद को समझते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन के दो प्रकार हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। आपको मैं बता दूं कि संस्कृत में तीन वचन है। एक वचन जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के विषय में बतलाया जाए। द्विवचन जिसमें दो वस्तु, व्यक्ति, प्राणी के विषय में बतलाया जाए। और बहुवचन जिसमें दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के विषय में बतलाया जाए। लेकिन हिंदी में केवल दो वचन है। एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब ये आसान है इसे समझना। एक वचन यानी जिस वचन के द्वारा या जिस शब्द के द्वारा किसी एक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। या यूं समझ लीजिए कि जिस शब्द के द्वारा किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। इसमें एक होने का बोध हो। जैसे प्राणी में लड़का, लड़की, वस्तु में पुस्तक, मेज,
स्थान में शहर, गांव, ये है प्राणी, ये है वस्तु और ये है स्थान। तो ये है एक वचन। इसमें किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के एक होने का बोध होता है। इसके ठीक विपरीत है बहुवचन। इसमें किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के दो या दो से अधिक होने का बोध हो, उसे कहते हैं बहुवचन। इसमें दो या दो से अधिक संख्या होती है बहुवचन में। जैसे कि प्राणी में लड़का है और लड़की है, तो लड़का से लड़के, यहां लड़की का अर्थ है कि दो से अधिक लड़के हैं, दो या दो से अधिक लड़के हैं, तब ये है लड़के। लड़कियां, इसी तरह लड़कियां दो हैं या दो से अधिक है, लड़कियां दो हैं या दो से अधिक है। संस्कृत में दो के लिए द्विवचन है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में दो के लिए भी बहुवचन है और दो से अधिक के लिए भी बहुवचन ही है। तो यहां लड़के, लड़कियां। इसी तरह पुस्तक है, पुस्तकें, यानी दो पुस्तक या दो से अधिक पुस्तक, तो पुस्तकें। इसी तरह मेज है तो मेजें। इसी तरह स्थान है, शहर है तो शहरों, गांव, राष्ट्रों, देशों। ठीक है, तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। अब हम समझेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। वे कौन ऐसे शब्द हैं जिनका सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? तो पहला है जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे गिना नहीं जा सकता। जिन शब्दों को हम गिन नहीं सकते वो सब एक वचन है। बहुवचन कैसे बनेंगे? जिसको गिनना जाएगा। अगर कोई एक है तो एक वचन ही होगा। अगर हम उसे गिन सकते, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10,000, लाख, करोड़, जब हम उसे गिन सकते हैं तो क्या हो, वो बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक बहुवचन है ना। यहां जिसे हम गिन नहीं सकते वह हमेशा एक वचन होता है। जैसे आकाश, आकाश को हम गिन नहीं सकते। एक आकाश, दो आकाश, तीन आकाश, ऐसे गिना जा सकता है कि आकाश को नहीं गिन सकते। तो आकाश क्या है? एक वचन है। पृथ्वी, पृथ्वी को हम गिन नहीं सकते, इसलिए पृथ्वी क्या है? एक वचन है। तो इस तरह पानी, पानी, तेल, घी, माने जिसे हम गिन नहीं सकते वह सदैव एक वचन होता है। इसके बाद दूसरा है धातु। धातुओं को एक वचन माना जाता है। जो धातु है वो एक वचन है। जैसे सोना धातु है, सोना, चांदी, लोहा, मोती। तो सोना, चांदी, लोहा, मोती तो नहीं है, सोना, चांदी, लोहा, ये क्या है? एक वचन है। सोने नहीं बोल सकते। इसी प्रकार लोहे नहीं कर सकते, लोहा, लोहा को हम एक वचन के हिसाब से करते हैं। लोहा मिल गया, सोना बन गया, तो सोना, लोहा, इन सबको एक वचन में हम सदैव इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोना, लोहा, तांबा। ठीक है, इसके बाद तीसरा है भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाओं को हम सदैव एक वचन में प्रयोग करते हैं। भाववाचक संज्ञाओं में जैसे सत्य, अहिंसा। भाववाचक संज्ञा में जैसे सत्य है, अहिंसा है, परोपकार, अच्छाई, बुराई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं, इनका सदैव एक वचन में प्रयोग होता है।
इसके अलावा समूहवाचक संज्ञाओं को भी एक वचन में प्रयोग करते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं, समूह, समूहवाचक संज्ञाओं का भी प्रयोग एक वचन में होता है। समूहवाचक संज्ञाओं में जैसे कक्षा, सेना, गुच्छा, इनका एक वचन में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस बार कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ये तो एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, कहीं कहीं इनका बहुवचन में भी प्रयोग हो जाता है, तो अपवाद रूप में होता है। अपवाद किसे कहते हैं? एक नियम बनता है, इस नियम के अंतर्गत व्याकरण में यह कार्य होने चाहिए, लेकिन कभी कभी उस नियम के अंतर्गत न होके कुछ दूसरे छूट जाते हैं जो उस नियम के अंतर्गत नहीं होते, उस नियम के अंतर्गत नहीं आते, तो उन्हें हम कहते हैं अपवाद। जैसे उदाहरण के लिए समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी शब्दों का प्रयोग बहुवचन में भी हो गया तो वो अपवाद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे उदाहरण के लिए प्राण। प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, उसके प्राण निकल गए, है ना। उसी तरह आंसू, आंसू शब्द का भी प्रयोग बहुवचन में होता है, आंसू निकल आए, आंसू छलक गए, है ना। इसी प्रकार दर्शन, मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए, मुझे महात्मा जी के दर्शन प्राप्त हुए, दर्शन। उसी प्रकार हस्ताक्षर, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। दिखने में एक वचन जैसे है लेकिन होता है बहुवचन में इनका प्रयोग। इसी तरह हम यह समझेंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। एक वचन से बहुवचन के लिए कुछ नियम है, उस नियम के अंतर्गत हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। जैसे वह लड़का बैठा है, अब वह लड़का बैठा है, इसका मतलब एक लड़का है बैठा है, वे लड़के बैठे हैं, इसका मतलब है वहां दो से अधिक लड़के हैं, तो वे लड़के बैठे। अब लड़का से लड़के कैसे बना, लड़की से लड़कियां कैसे, माला से मालाएं कैसे, कौवा से कौवे कैसे, गाय से गायें किस तरह, लता से लताएं किस तरह, चिड़िया से चिड़िया, डिबिया से डिबिया, बुढ़िया से बुढ़िया, ये शब्द किस तरह से बने, यानी किस तरह से एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं, इसके कुछ नियम है। अब उन नियम को हम समझते हैं। ठीक, कुछ नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। इसमें मैंने 7 नियम दिए हैं। इस नियम के आधार पर हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अ के स्थान पर ए लगाकर, अ है उसके स्थान पर ए लगाने से, यहाँ जैसे मान लीजिए रात है, रात में जैसा मैंने आपको बताया था तो में अ है, क्योंकि जो त है ना यह व्यंजन है, व्यंजन सदा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इस तरह त में अ छिपा हुआ है, जब हम उच्चारण करते हैं त, जब त का उच्चारण करते हैं तो इसमें अ भी सुनाई पड़ता है, यानी व्यंजन सदैव भी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हर व्यंजन में स्वर छिपा होता है, तो त में अ छिपा हुआ है। इस तरह जितने भी ऐसे शब्द हैं जो अकारांत है, यानी जिनका अंत अ से होता है, उसमें यदि हम ए लगा देंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, ए का मतलब है ए की मात्रा, यहां पर ए की मात्रा, ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या होगा, वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे रात है, इसमें ए की मात्रा लगाने से रातें, इसमें क्या है ना रातें, ए की मात्रा लगा दिए, तो में ए की मात्रा लगा दी, रातें, तो रात है एक वचन, रातें है बहुवचन। सड़क है, सड़कें, सड़कें, यहाँ सड़क है एक वचन, सड़कें हैं, सड़कें, तो में ए की मात्रा लगा दी, सड़कें बहुवचन। इस तरह बातें, बातें, बात है एक वचन, इसमें ए की मात्रा लगा दिए तो बातें, बातें हैं बहुवचन।
इसी तरह आ के स्थान पर ए की मात्रा लगाने से ए की मात्रा लगा देने से भी बहुवचन हो जाता है। जैसे घोड़ा है, देखिए आकारांत, ये सब आकारांत शब्द है, आ अंत में आ है, तो घोड़ा है इसमें आ है, आ की मात्रा लगी है, तो इसको आ को ए बना देने पर ए, जैसे घोड़ा है तो घोड़े, यहां में इसे घोड़े कर दिया, घोड़े नहीं है घोड़े, यहां पे ना ए है, अनुस्वार भी है यहाँ, लेकिन यहाँ पे अनुस्वार नहीं है, ये घोड़े, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर है बेटा, बेटा से बेटे, बेटा से बेटे, एक की मात्रा लगा दी हम। इसी तरह छाता से छाते, छाता एक वचन है, छाते बहुवचन। कपड़ा से कपड़े, कपड़ा एक वचन है, कपड़े बहुवचन है। इसी तरह इसकी क्रिया भी बनेगी, वहां कपड़ा रखा है, वहां कपड़े रखे हैं, हाँ? इसी तरह घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, एक वचन और बहुवचन के हिसाब से क्रिया में भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आ के स्थान पर ए लगा देने से, ए को अगर जोड़ देंगे, इसमें केवल जोड़ना है, ये जोड़ने के लिए, इसमें जोड़ देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे माला है, माला में केवल ए जोड़ दीजिए, ए को जोड़ दीजिए, मालाएं, मालाएं, माला एक वचन है, इसमें मालाएं, ए को जोड़ दिए, ला के बाद ए को जोड़ दिए तो मालाएं। सेना है, सेनाएं, सेनाएं, सेना के बाद में ए को जोड़ दिए तो सेनाएं, सेना एक वचन, सेनाएं, ठीक है। माला एक वचन, मालाएं एक वचन। इसी तरह ई और बड़ी ई के स्थान पर इया लगा देने से, जैसे कली है, अब यहाँ क्या है कि जब इया लगे थे, इया है, प्रत्यय है, छोटी ई है, छोटी, कली लौ में बड़ी है, इस मतलब से बड़ी को छोटी में बदल देंगे तो कलियां, कलियां, कली से कलियां, एक बहुवचन। इस पर सखी है, सखी से सखियां, ये सखी एक वचन है, इसमें इया लगा दिए तो सखियां, ये बहुवचन है। इस तरह इसके अनेक शब्द भी हैं, इसी तरह से बनते हैं। इसी तरह ये देखिए, अकारांत शब्दों के अंत में केवल चंद्रबिंदु लगा देंगे, चंद्रबिंदु है, केवल चंद्रबिंदु लगा देंगे ना तो ये बहुवचन हो जाता है। ये एक वचन है गुड़िया, केवल चंद्रबिंदु लगा दीजिए यहाँ के ऊपर में तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि गुड़िया, ये गुड़िया, एक चंद्रबिंदु लगा दिए, ये गुड़िया, गुड़िया एक वचन है, यहाँ या है, यहाँ चंद्रबिंदु लगा दिए, यहाँ मतलब ये बहुवचन। इस तरह डिबिया, तो ये डिबिया, डिबिया, डिबिया नहीं है, ये बहुवचन हो गया डिबिया। इसी तरह खटिया से खटिया, खटिया, बुढ़िया से बुढ़िया, चिड़िया से चिड़िया, ऐसे कई शब्द बन जाएंगे। इसी तरह ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, इनमें हम ए लगा देंगे। जब ए लगाएंगे ना तो जो बड़ा ऊ है ए छोटा ऊ में बदल जाएगा। जैसे वधु है तो वधुएं, देखिए यहाँ पे दीर्घ ऊ को हमने ह्रस्व ऊ बना दिया और ए को जोड़ दिया, ये हो गया वधुएं। वधु, वधु एक वचन है, वधुएं बहुवचन, या वधु एक वचन है, वधुएं एक बहुवचन। इस तरह बहु, बहु को भी हम बहुवचन में बदल दिए। बहु में ह में बड़ा ऊ है, उसको हमने छोटा ऊ कर दिया और ए को जोड़ दिया तो बहुएं। इस तरह वस्तुएं, वस्तुएं, वस्तुओं को देखिए ध्यान से, वस्तु है, ये छोटा ऊ है, इसको हमने ऐसे छोटा ऊ रहने दिया है। वस्तुएं, उसमें ए को जोड़ दिए, यानी जो छोटा ऊ है, ह्रस्व ऊ है, वो ह्रस्व ऊ वैसे ही रहेगा, ह्रस्व ऊ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ह्रस्व ऊ वैसे ही रहेगा। अगर दीर्घ ऊ है, बड़ा ऊ है, तो उसमें ए लगाते समय उसे हम छोटा ऊ बना देंगे। जैसे वधु या वधु, उसमें ध में बड़ा ऊ है, उसमें ए लगाया तो हमने ध के बड़ा ऊ को छोटा ऊ बदल दिया, वधु में ध में छोटा ऊ लगा दिया। उसी तरह बहु, ह में बड़ा ऊ है, जब हमने उसमें ए लगाया तो उसे छोटा ऊ में बदल दिया, बहु, बहुएं ह में छोटा ऊ कर दिया। लेकिन वस्तुएं
वस्तु तो में छोटा ऊ पहले से है, इसलिए उसे छोटा ऊ को बड़ा ऊ को बदलना नहीं है, छोटा ऊ को रखना है, तो छोटा ऊ वैसे ही रहेगा, उसमें ए हमने जोड़ दिया, ये हो गया वस्तुएं। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें एक वचन में जोड़ के बहुवचन बनाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए दल, गण, जन, वर्ग, वृंद, ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम एक वचन शब्दों के आगे जोड़ के बहुवचन बना सकते हैं। जैसे प्रजा, प्रजा के आगे जन जोड़ देने से प्रजाजन, प्रजाजन बहुवचन। अध्यापक एक वचन है, अध्यापक गण, अध्यापक गण कर दिए बहुवचन। गुरु एक वचन है, उसके आगे उसके आगे हमने जन लगा दिया, गुरुजन, जन क्या हो गया, बहुवचन हो गया, है ना। उसी प्रकार विद्यार्थी, विद्यार्थी एक वचन है, विद्यार्थी वर्ग, वर्ग जोड़ दिया गया, तो वर्ग जोड़ने से क्या हो गया, बहुवचन हो गया, विद्यार्थी वर्ग बहुवचन हो गया। उसी प्रकार अध्यापक एक वचन है, अध्यापक वृंद, वृंद शब्द को जोड़ दिया गया तो बहुवचन हो गया, अध्यापक वृंद बहुवचन है। मजदूर एक वचन है, मजदूर लोग, लोग शब्द को जोड़ दिया गया, मजदूर लोग, तो क्या हो गया, वो बहुवचन हो गया। ठीक है, इस तरह से वृंद, वर्ग, जन, गण, इनको हम जोड़ के भी बहुवचन बनाते हैं। इसके बाद संबोधन के लिए भी बहुवचन बना दिया जाता है कि अगर संबोधन करना है तो बहुवचन बन जाता है। जैसे बहन, बहन का बहनों, अरे अरी बहन, अरी बहनों, बहन का बहनों, सज्जन का सज्जनों। तो इस तरह से बच्चों, बच्चा है, बच्चा का बच्चों, बच्चों सुनो, यानी कई बच्चे हैं जिनको बुलाया जा रहा है, बच्चों, बहनों, सज्जनों। इस तरह से संबोधन में भी एक वचन को बहुवचन में बदल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप वचन को बड़ी भांति समझ गए होंगे। इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक वचन परिवर्तन करना, एक वचन से बहुवचन बनाना, बहुवचन से एक वचन बनाना। जैसे उदाहरण के लिए रातें, रात का बहुवचन होगा रातें, तो रातें का एक वचन क्या होगा, रात। सड़क का बहुवचन होगा सड़कें, तो सड़कें का एक वचन क्या होगा, सड़क। छाता का बहुवचन है छाते, छाते का एक वचन हो गया छाता, है ना। इसी तरह मालाएं बहुवचन है, मालाएं का एक वचन होगा माला। कलियां का एक वचन होगा कली, है ना। गुड़ियां बहुवचन है, गुड़ियां का एक वचन होगा गुड़िया। डिबिया का एक वचन होगा डिबिया। तो इस तरह से बहुवचन से एक वचन बनाना या एक वचन से बहुवचन बनाना, ये दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उन वाक्यों में सही सटीक शब्दों को भरने के लिए कहा जाएगा। वहां डैश बैठा है, दूसरा रहेगा वहां डैश बैठे हैं, तो आपको लड़का या लड़के भरना है। वहां डैश बैठा है यानी डैश यानी लड़का है, क्योंकि है इसलिए वहां लड़का है, वहां लड़का बैठा है। वहां डैश बैठे हैं, बैठे हैं क्या है, बहुवचन के लिए, इसलिए वहां लड़के बैठे हैं। है एक वचन के लिए, है बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, इसे आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।